अगर ऑन पेज एसईओ करते टाइम आप भी अपनी वेबसाइट में इन टेक्निक्स को फॉलो नहीं करते तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में भी आ सकती है थोड़ी परेशानी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज एसईओ की कुछ ऐसी टेक्निक्स की जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और जिनको फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट को एक अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अनीस सैफी एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मार्केटिंग एज। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिनका यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को अच्छी खासी बूस्ट दे सकते हैं। दोस्तों, इन टेक्निक्स में नंबर 1 पर आती है वाइटेड एसईओ। जी हाँ दोस्तों, वाइटेड एसईओ, इसका नाम सुन के आप समझ रहे होंगे कि ये एक ऑर्गेनिक एक्टिविटी है, यानी कि वाइट काम जहाँ भी सारा हो रहा है। तो वाइटेड एसईओ में हम बेसिकली अपनी वेबसाइट में सारी ऑर्गेनिक एक्टिविटी करते हैं, जिसमें हम अपनी वेबसाइट का सबसे पहले कंटेंट ऑप्टिमाइज करते हैं। इसमें हम जो कंटेंट राइटिंग करते हैं वो 100% यूनिक होती है। इसमें हम पूरे कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, कुछ इस तरीके से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं कि उसमें सारे कीवर्ड्स भी कवर हो जाएं, उसमें इमेजेस वगैरह भी कवर हो जाएं, कंटेंट ईजी टू रीड भी बने और ग्रामर मिस्टेक वगैरह भी सारी वहाँ से खत्म हो जाए। देन दोस्तों, इसके बाद हम फोकस करते हैं कंटेंट क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, कंटेंट क्वालिटी अगर बात की जाए तो आपकी कंटेंट क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। अगर आपका कंटेंट लो क्वालिटी का है तो आपकी वेबसाइट कभी रैंक नहीं होगी। तो दोस्तों, आइडेंटिफाई कैसे करें कि हाई क्वालिटी का कंटेंट कौन सा है और लो क्वालिटी का कौन सा है। तो दोस्तों, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना होगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरीके का कंटेंट लिख रहे हैं, लो क्वालिटी कंटेंट लिख रहे हैं, हाई क्वालिटी। आपका कोई कॉम्पिटिटर है वो महात्मा गांधी के ऊपर ब्लॉग लिखता है, सबसे पहले उसने महात्मा गांधी की बायोग्राफी में अर्ली लाइफ लिखी, फिर उसके बाद मैरिज लाइफ लिखी, फिर उसके बाद डेथ लिख दिया। देन दोस्तों, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन की कमी है। देन आप यहाँ पे देखोगे आपके यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। वहीं आप दूसरे कॉम्पिटिटर को देख रहे हो, उसने अपनी वेबसाइट में महात्मा गांधी की अर्ली लाइफ लिखी, देन उसकी मैरिज लाइफ लिखी, देन एजुकेशन लाइफ लिख के फिर डेथ लाइफ लिखी। तो यहाँ भी थोड़ा सा आप देखोगे ये कंटेंट क्वालिटी थोड़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। देन दोस्तों, फाइनल आप कुछ कॉम्पिटिटर को एनालाइज करते हो और वहाँ पे चेक करते हो कि आपकी वेबसाइट में आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सबसे पहले महात्मा गांधी की अर्ली लाइफ लिखते हैं, उसके बाद महात्मा गांधी के फैक्ट्स लिखते हैं, देन उसके बाद उसकी एजुकेशन, फिर मैरिज, देन उसके बाद आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो साउथ अफ्रीका वगैरह भी गए थे, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी हुई थी, उन सारी एक्टिविटीज़ को भी कवर करोगे। देन फाइनली उनकी डेथ लिखोगे और उस डेथ के बाद उनकी टॉम्ब के बारे में लिखोगे कि उनकी आखिर टॉम्ब इस टाइम कहाँ पे कैसे वो बनाई गई। देन दोस्तों, यहाँ पर आप जो ब्रीफ ये कंटेंट लिखेंगे आपका एक हाई क्वालिटी कंटेंट होगा, प्लस इसमें आपने ये सारी चीज़ें खुद लिखी होंगी, खुद रन करी होंगी, तो आपका कंटेंट एक हाई क्वालिटी कंटेंट में काउंट होगा। देन दोस्तों, इसके बाद हम अपने कंटेंट में रेलिवेंट इंटरनल लिंकिंग करते हैं। इसके बाद आप अपने कंटेंट में जो है इंटरनल लिंकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आप इंटरनल लिंकिंग को जिस तरीके से करेंगे कि आपके अदर पेज को भी लिंक जूस पास हो। देन दोस्तों, इसके बाद आप अपनी वेबसाइट के लिए हाई क्वालिटी वेबसाइट से बैकलिंक्स लेंगे। आप ट्राई करेंगे कि आप रेलिवेंट साइट से बैकलिंक लेके अपनी वेबसाइट को एक अच्छा बूस्ट दे सकें। सेन दोस्तों, ये सारी जो एक्टिविटी होती है ये हम वाइटेड एसईओ में करते हैं, जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक एक्टिविटी होती है। देन दोस्तों, अब आती है ब्लैक हैट एसईओ। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक से आप समझ गए होंगे कि एकदम अनएथिकल टेक्निक है, जिसमें आप अपनी वेबसाइट के लिए सारा कंटेंट कॉपी कंटेंट उठाते हो। किसी की वेबसाइट से कंटेंट उठाया, अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया, एआई से कंटेंट लिखवा कर अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया, यूट्यूब सबटाइटल में से कंटेंट उठाया, अपनी वेबसाइट में पब्लिश कर दिया। तो ये सारा जो है कॉपी कंटेंट आप अपनी वेबसाइट में यूज़ कर रहे हो। देन दोस्तों, आप अपनी वेबसाइट में रैंकिंग बढ़ाने के लिए कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो। आप एक ही ब्लॉग में मल्टीपल कीवर्ड सेट करते हो ताकि आप उस कीवर्ड पर जल्दी रैंक में ला सको। इसके बाद आप अपनी वेबसाइट पर क्लोकिंग कर रहे हो, यानी कि यूजर को दिखा कुछ रहे हो, उसे दे कुछ रहे हो। आपने बाहर शो कर दिया कि आपने महात्मा गांधी की बायोग्राफी लिखी, अंदर आया तो पता चला एक यहाँ पे गेमिंग माउस का आपने ऐड कर रखा है, यहाँ पे कोई इलीगल ऐड आ रहे हैं जिसका आपने प्रमोशन कर रखा है, और उसके अलावा आप यहाँ पे लिंक स्पैमिंग करते हो। आप अपनी वेबसाइट के लिए स्पैम बैकलिंक्स क्रिएट करते हो। एक ही वेबसाइट पर बैकलिंक्स क्रिएट करे जा रहे हो, ऐसी वेबसाइट बैकलिंक्स बना रहे हो जिनका स्पैम स्कोर ऑलरेडी बहुत हाई है, और उन वेबसाइट पर आप अपनी वेबसाइट का बैकलिंक बना के अपनी वेबसाइट को ही बेकार कर रहे हो। तो दोस्तों, ये सारी एक्टिविटी जो है वो ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स में आती है। तो दोस्तों, ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक हमें कभी नहीं करनी चाहिए। इससे दोस्तों गूगल हमारे एडसेंस को बैन कर सकता है और हमारी वेबसाइट को हमेशा के लिए सस्पेंड कर सकता है। देन दोस्तों, इसके बाद आती है थर्ड टेक्निक, जिसका नाम है ग्रे हैट एसईओ। दोस्तों, ग्रे हैट एसईओ आई होप आपको समझ आ गया होगा थोड़ा हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, ये ग्रे हैट एसईओ ब्लैक और व्हाइट का मिक्सचर होता है। इसमें हम ऐसा नहीं कि सारा कंटेंट कॉपी लिखते हैं, सारा ऑर्गेनिक लिखते हैं। इसमें हम कुछ कंटेंट ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, थोड़ा कॉपी कंटेंट यूज़ करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि किसी वेबसाइट से कंटेंट उठाया अपनी वेबसाइट पर डाला, अदर वेबसाइट पर गए, वहाँ से कंटेंट का थोड़ा आइडिया लिया, नहीं समझ आ रहा, अदर टूल्स पर गए, एआई के पास गए, चैट जीपीटी के पास गए, उससे थोड़ा कंटेंट का आइडिया ले लें कि यहाँ पे क्या कंटेंट हो सकता है, हम क्या कंटेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा कंटेंट आइडिया ले लिया, देन उसके बेस पे यहाँ पे कंटेंट बना लिया। देन दोस्तों, कुछ अच्छी वेबसाइट पे आपने बैकलिंक्स बनाए, और कुछ अगर अच्छी वेबसाइट नहीं मिली, थोड़ी लो क्वालिटी वेबसाइट पे बैकलिंक बना लिया। मतलब मैनेज चल रहा है। जो अपनी वेबसाइट की जो इंटरनल लिंक है वो रेलिवेंट रखी। कोई भी ऐसी अपनी वेबसाइट में इंटरनल लिंकिंग नहीं कर रहे जो आपकी वेबसाइट से अनरेलिवेंट हो। सो बेसिकली इसमें ना आप ऑर्गेनिक कंटेंट लिख रहे, ना आप कॉपी कंटेंट लिख रहे, आप बीच का कंटेंट लेकर चल रहे हो, मीडियम क्वालिटी का, जो कि होता है हमारा ग्रे हैट एसईओ। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो 70% जो यूज़र है वो ग्रे हैट एसईओ का ही यूज़ करते हैं। आजकल हर
कोई ग्रेट एसईओ का यूज़ करता है, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक की बात की जाए तो इतना ऑर्गेनिक भी कोई नहीं लिख पाता, क्योंकि इंटरनेट पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो कुछ ऐसा कंटेंट बचा ही नहीं जो आप एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सको। ज़्यादातर कंटेंट बहुत ना के बराबर ऐसे देखे जाते हैं इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सको, बाकी सारों में ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐड है। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर हम ग्रेट एसईओ टेक्निक का यूज़ करते हैं। अगर आप इन तीनों टेक्निक का सही तरीके से यूज़ करते हैं तो अपनी वेबसाइट को अच्छी तरीके से बूस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप कोई भी मिस ना कर सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।